सुबह के 6 बज रहे थे जब प्रिया का फोन बजा। स्क्रीन पर अनजान नंबर था, लेकिन आवाज जानी पहचानी लग रही थी। उस लड़की की आवाज जो कल रात लाइव स्ट्रीम के दौरान गायब हो गई थी। मुंबई के अंधेरी इलाके में स्थित राजमहल गर्ल्स हॉस्टल की ये कहानी सिर्फ 72 घंटे पुरानी थी। इस कहानी के सभी नाम, स्थान और घटनाएं लोगों की सुरक्षा और गोपनीयता के लिए बदल दिए गए हैं। पुरानी इमारत जो कभी 1980 में एक फिल्म स्टूडियो हुआ करती थी, अब छात्राओं का ठिकाना बनी हुई थी। लेकिन इस जगह का एक रूम था, रूम नंबर 7, जिसके बारे में यहाँ की हर लड़की जानती थी। ये एक अजीब बात थी। पिछले महीने की बात है जब अंकिता, एक 22 साल की कॉलेज स्टूडेंट, इस हॉस्टल में आई थी। उसका पैशन था सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन करना, खासकर लेट नाइट लाइव स्ट्रीमिंग। उसे पता नहीं था कि रूम नंबर 7 का अलोकेशन उसे क्यों मिला था, जबकि वो वेट लिस्ट में थी। पहली रात से ही अजीब चीजें शुरू हो गई थी। रात के 2:30 बजे किसी के दरवाजे पीटने की आवाज आई, जबकि बाहर कोई नहीं था। सीलिंग फैन का अचानक से घूमना, हालांकि स्विच ऑफ था, लेकिन अंकिता ने सोचा कि ये सब इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है। तीसरी रात अंकिता ने अपने फॉलोअर्स के लिए लास्ट नाइट लाइव स्ट्रीम शुरू की, घोस्ट हंटिंग इन माय पीजी रूम के नाम से। वो अपने फोन कैमरे को रूम के अलग अलग कोनों में घुमा रही थी, कमेंट पढ़ रही थी। व्यूअर्स बढ़ते जा रहे थे, 50, 100, 250, 300। अचानक 2:45 बजे पर कुछ हुआ जो लाइव स्ट्रीम में रिकॉर्ड हो गया। अंकिता के स्टडी टेबल पर रखी हुई कुर्सी अपने आप कुछ इंच खिसक गई, बिल्कुल साफ, क्लियर मोशन। लाइव व्यूअर ये सब देख रहे थे, सब कमेंट भी लिख रहे थे कि चेयर मूव्ड, डिड यू सी दैट, दिस इज रियल। उसी समय अंकिता का फोन हैंग हो गया और स्ट्रीम कट गई। अगली सुबह हॉस्टल की वार्डन ने अंकिता को बुलाया। उन्होंने बताया कि रूम नंबर 7 में पहले भी ऐसे इंसिडेंट हुए हैं। 2019 में यहाँ रहने वाली लड़की ने भी सिमिलर एक्सपीरियंस शेयर की थी। लेकिन असली बात ये थी कि ये रूम कभी फिल्म स्टूडियो का मेकअप रूम हुआ करता था। यहाँ 1983 में एक एक्ट्रेस अपने करियर के सबसे बड़े प्रोजेक्ट की शूटिंग के दौरान इसी रूम में अकेली रह गई थी। उसका नाम था मीरा। फिल्म इंडस्ट्री की पॉलिटिक्स, रिजेक्शन और मेंटल प्रेशर से वो डीपली अफेक्टेड हो गई थी और एक रात इसी रूम में वो अचानक से गायब हो गई। कभी पता ही नहीं चला कि वो कहाँ गई। अंकिता को ये सब जानकर थोड़ा सा डर लगा, लेकिन उसने डिसीजन लिया कि वो रूम चेंज नहीं करेगी, बल्कि इस मिस्ट्री को और एक्सप्लोर करेगी। अगली रात उसने फिर स्ट्रीम स्टार्ट करी, लाइव स्ट्रीम। इस बार 500 से भी ज्यादा व्यूअर्स थे। अंकिता इस बार उस चेयर पर फोकस कर रही थी। 2:30 बजे के आसपास में फिर से दरवाजे पर नॉक हुआ। अंकिता ने कैमरे के साथ में डोर पर जाकर चेक किया। कॉरिडोर पूरी तरह से खाली था। जब वो वापस आई तो देखा कि उसका ड्रेसिंग टेबल का ड्रॉअर अपने आप खुला हुआ था। उसमें कुछ पुराने फोटोग्राफ्स मिले, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर, और एक फोटो में साफ दिख रहा था कि मीरा इसी रूम में इसी टेबल पर बैठकर मेकअप करवा रही थी। लाइव स्ट्रीम में व्यूअर पैनिक हो रहे थे, कमेंट में लिख रहे थे, गेट आउट ऑफ दैट रूम, दिस इज नॉट सेफ। लेकिन सबसे अजीब बात तब हुई जब अंकिता ने फोन कैमरे को मिरर की तरफ टर्न किया। स्क्रीन में क्लियर दिख रहा था उसके पीछे कोई शैडो फिगर खड़ा था। एक औरत, मतलब धुंधली सी दिख रही थी, एक परछाई सी, लेकिन उसकी हाइट और पोस्चर में बिल्कुल वैसी ही थी जैसे कि मीरा दिख रही थी फोटो के अंदर। स्ट्रीम में अभी 1000 से ज्यादा व्यू थे और ये सब देख रहे थे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे थे। अचानक अंकिता का फोन कंप्लीटली ब्लैक हो गया, नेटवर्क चले गए। अगली सुबह जब हॉस्टल के स्टाफ ने रूम चेक किया तो अंकिता वहां नहीं थी। उसका सामान था, फोन था, लेकिन वो नहीं थी। 72 घंटे बाद पुलिस ने मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट फाइल की। रूम को सील कर दिया गया। लेकिन यहाँ है असली ट्विस्ट। अंकिता का लास्ट लाइव स्ट्रीम ऑटोमेटिकली सेव हो गया था उस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर। जब टेक्निकल टीम ने वो फुटेज एनालिसिस किया तो पाया कि स्ट्रीम के लास्ट 3 मिनट में ऑडियो में कुछ और भी रिकॉर्ड हुआ है। एक औरत की आवाज बहुत लो फ्रीक्वेंसी में कह रही थी, आखिरकार कोई मुझे समझने वाला मिल गया है। आज भी वो वीडियो वायरल है सोशल मीडिया पर, चाहे तो आप देख सकते हैं। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर अब उस रूम को स्टडी करने आते रहते हैं। रूम नंबर 7 अब परमानेंटली बंद हो चुका है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, और हम इसी तरह की हॉरर स्टोरी अपने चैनल पर लेकर आते रहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और हॉरर स्टोरी में। तब तक के लिए धन्यवाद।